नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूँ आपकी योग टीचर। तो जो आज की क्लास है दोस्तों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि हम आज के आसनों के अभ्यास हम एक फ्लो में करेंगे जिसे हम कहते हैं योगा फ्लो। तो इस योगा फ्लो में हम जितने भी आसन हैं हमारे योग के, उसको एक फ्लो फॉर्मेट में करेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो किसी भी आसन के दौरान स्टिफ ना रहे या हम उसको एक स्ट्रेट पोजीशन में ना रखें। तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे जो आसन होंगे वो अपना आप ही बहुत फ्लोइंग मैनर में एक बहाव की तरह जाएंगे। तो आप सभी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए। मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे अपने ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के, जिसका नाम है सुख आसन। हम अपनी दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और उसको कोमलता से अपने घुटनों पे रख लेंगे। जेंटली क्लोज करेंगे अपनी आईज को। आपकी कमर व गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वास भरेंगे व गहरे लंबे श्वास छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम सांसों की प्रक्रिया अपनी नाक द्वारा करेंगे और हमारा मुंह बंद रहेगा। दो से तीन बारी गहरे लंबे सांसों के अभ्यास के बाद हम करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ। तो सभी मेरे पीछे दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। मुस्कुराहट के साथ, इस शांति की अनुभूति के साथ करते हैं आज के इस योग सत्र को आरंभ। तो अपने दोनों हथेलियों को आप अपने घुटनों पे इस प्रकार से रेस्ट करेंगे। अब हम सांस भरते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। आप अपनी स्थिति में ही स्थित रहेंगे। सिर्फ अपने आप को आपको वेस्ट से, आपकी कमर से आपको आगे व पीछे घुमाना है, जैसे कि आपको एक गोलाकार सर्कल बना रहे हो अपनी कमर से। तो अपने लेफ्ट जाते हुए हम आगे की ओर जाएंगे, फिर अपने राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे। ध्यान रखेंगे एक फ्लो की भांति, जैसे कि बहाव हो उसकी भांति हम गोल गोल घूम रहे हैं। सांसों का ध्यान रखेंगे। सामने जाते हुए सांस छोड़ेंगे व पीछे आते हुए सांस को भरेंगे। आराम से जेंटली मुस्कुराते हुए इस अभ्यास को करेंगे। गोलाकार बनाते हुए अपने कमर से आगे व पीछे अपनी बॉडी को मूव करें। चलिए विश्राम। अब करेंगे अपना अगला अभ्यास। यहीं से अपने लेफ्ट हैंड को स्टैंड बनाते हुए अपने राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड की ओर झुकेंगे। आपकी दृष्टि भी उसी अवस्था में जिस साइड आपके दोनों हाथ। अब यही प्रक्रिया करेंगे राइट साइड से। राइट हैंड को स्टैंड बनाते हुए लेफ्ट से फ्लो करेंगे राइट हैंड साइड।
अगेन लेफ्ट साइड। अपने हाथों को आते हुए देखेंगे कि कैसे आपके एक बहाव की तरह हाथ मूव कर रहे हैं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। लेफ्ट टू राइट। जेंटली इसी तरह 1 से 2 बारी हम दोनों दिशाओं में मूव करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आप अपनी कमर से जिस साइड आप झुक रहे हैं आप उसी साइड झुके। दोबारा से राइट हैंड साइड। एक फ्लो पोजीशन में आते हुए अंतिम बार करेंगे दोनों दिशाओं से। लेफ्ट एंड राइट। यहीं से वापस आएंगे और अपने आप को इतने अच्छे अभ्यास करने के लिए एक झप्पी देंगे। दोनों हाथों से फ्लो करते हुए हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा हग देंगे कि हमने अभी तक हम कंटिन्यूसली इतने अच्छे अभ्यास एक योगा क्लास के बाद दूसरी योगा क्लास में कर रहे हैं। Give yourself a very nice and good hug with a smile. चलिए यहीं से अपने आर्म्स को ओपन करते हुए एक हम अपनी हथेलियों को ऊपर आकाश की ओर करेंगे और ऊपर इस प्रकार से जोड़ेंगे। हल्के से नीचे लेकर आएंगे। पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अपनी बाहों को फैलाते हुए जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, अच्छी चीजें हैं, संसार की खुशियां हैं, वो सारी अपनी बाहों में भर के हम भगवान को इसका शुक्रिया करते हुए इस योग अभ्यास के फ्लो को करेंगे। जब आप ऐसी सकारात्मक सोच अपने योग अभ्यास के दौरान लेकर आएंगे प्रत्येक आसन में, तो आप देखेंगे उसका आपके शरीर पे, आपके मन पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्माइल के साथ सारी पॉजिटिविटी, सारी अच्छाइयाँ, सारी हैप्पीनेस सभी को अपनी बाहों में भरते हुए भगवान को शुक्रिया करते हुए हम इस अभ्यास को करेंगे। चलिए शांत। यहीं पे 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस पुनः भरेंगे। अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। नासिका से भरेंगे गहरा लंबा सांस व छोड़ेंगे अपनी नासिका के द्वारा। चलिए इसी अभ्यास में आगे करते हुए हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेके जाएंगे। अब हम इस अवस्था में रहते हुए, जो कि पश्चिमोत्तान आसन है, हम उसका अभ्यास करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए हम आगे और पीछे की ओर ऐसे मूव करेंगे। अपनी ध्यान रखेंगे कि अपनी कमर से ही हम मुड़ेंगे, आगे की ओर जाएंगे। हमारी वेस्ट से हम आगे व पीछे जाएंगे, हमारी कमर सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ऐसा गोल गोल जैसे कि हम कोई चक्की चला रहे हो, इस अभ्यास में हम आगे पीछे मूव करेंगे। आगे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, पीछे आते हुए सांस को भरेंगे। गोल गोल चक्की की भांति मूव करेंगे। चलिए विश्राम।
चक्की की भांति मूव करने के बाद हम अपने हाथों को फ्लोई वे में ऊपर लेके जाएंगे सीधा और सामने की ओर लेकर आएंगे। आपसे जितना सामने की ओर झुका जाए, पीठ सीधी रखते हुए हम उतना जाएंगे। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस भरते नीचे। इसी फ्लो को हम विश्राम करते हुए करेंगे। अगला फ्लो, यहीं पे बैठे बैठे अपने दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे। इस प्रकार आपके दोनों शोल्डर्स खुले हुए और एक स्टैंड बनाते हुए हम ऊपर की ओर अपने हिप्स एरिया से उठेंगे और हम अपने अभ्यास को करेंगे सांस छोड़ के वापस। इस अभ्यास का नाम है पूर्वोत्तान आसन। तो इस आसन को करते हुए हम एक फ्लो मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। अपने दोनों शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, उसको मूवमेंट देंगे। अपने हाथों को भी आप हल्का सा ऐसा फ्रीली छोड़ के हल्का सा मूव करें। अपनी पूरी बॉडी में, अपने शोल्डर्स एरिया, अपने आर्म्स एरिया में हम एक मूवमेंट, एक फ्लो क्रिएट करेंगे, चैनलाइज करेंगे। चलिए, इसके उपरांत अपने लेफ्ट हैंड्स के हम सहारे से अपनी मैट पे आ जाएंगे। यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास फ्लो। दोनों हाथों को स्टैंड बनाते हुए अपने कोहनियों के दौरान, कोहनी से लेके आपके हाथ पंजे तक आपके फर्मली मैट पे रहेंगे। आपके दोनों पीछे के पंजे आपके कंधे जितने खुले हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए हम भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी कोहनियों से उठेंगे, कोहनियों तक उठेंगे अपनी, और ऊपर की ओर दृष्टि। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को के स्टैंड के भरोसे हम अपने दोनों पांव को जोड़ेंगे इस प्रकार और आ जाएंगे शशक आसन में। शशक आसन में आएंगे। आपके दोनों हाथों के बीच में आपकी गर्दन इस प्रकार से नीचे झुकी हुई। यहीं से हम आगे जाएंगे अपने पूर्ण भुजंग आसन में। पीछे जाते हुए हम शशक आसन, सामने हाथों को मूव करते हुए भुजंगासन, पीछे जाते हुए शशकासन, सामने आते हुए भुजंगासन। देखेंगे कि आपकी बॉडी किस प्रकार एक फ्लो की भांति मूव कर रही है। सामने जाते हुए भुजंगासन, पीछे आते हुए शशकासन। सामने जाएंगे भुजंगासन, पीछे जाते हुए शशकासन।
एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। सामने भुजंगासन और यहीं से शशकासन। अब इसी स्थिति से हम आगे की ओर अपने पंजों को बढ़ाते हुए अपने पाँव के बल आ जाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे और आगे की ओर हम बढ़ते हुए यहीं से हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ के आगे। एक बार पुनः सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए सामने पादहस्तासन, सांस भरते हुए हस्तोत्तान, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। यहीं से सामने की ओर आ जाएंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास कटी चक्रासन का। अपने दोनों हाथों को दाहिने बाइने खोल लेंगे और कमर के नेवल से, कमर के द्वारा हम अपना रोटेशन करेंगे। आपके दोनों पंजे सामने की ओर स्थित, सिर्फ अपने कमर के एरिया से हम राइट व लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। तो अपने दोनों हाथों को दाहिने बाइने खोलते हुए हम जाएंगे राइट, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, एक गोल आकार बनाते हुए आप फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में पेन रहता है या उधर रोग है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसन है, क्योंकि इसमें आपकी जितने भी आपके उधर के, आपके एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब वो उनका एक रोटेशन होता है तो उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स व जूसेस सेक्रीट होते हैं, जिससे सारा का सारा फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन व जितने भी हमारी ब्लड फ्लो है वो इस एरिया में चैनलाइज होती है। तो ये आसन कमर दर्द वाले लोगों के लिए, जिनको स्पाइन में बहुत दिक्कत है, कमर में दर्द रहता है व उधर के रोग हैं, उनके लिए बेहद ही लाभकारी है। तो इसी मूवमेंट को हम करेंगे। जिस प्रकार से हम अपने कपड़ों को निचोड़ते हैं, उसी प्रकार हम अपने एब्डोमेन के ऑर्गन्स को अच्छे से स्क्वीज करेंगे, ताकि उनके जितने भी जूसेस हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेशन में उनके एब्डोमेन एरिया के ऑर्गन्स को एक्टिवेशन में हेल्प करे। तो एक फ्लो की तरह अपने पंजों को फर्म करते हुए हम गोल गोल रोटेट करेंगे। इसके साथ हम यहीं से एक बहुत ही अच्छा और कमर का रोटेशन आसन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए हम आगे व पीछे की ओर मुड़ेंगे। सामने राइट, पीछे लेफ्ट, सामने राइट, पीछे लेफ्ट। गोल गोल हम अपने कमर को आगे पीछे घुमाएंगे। हमारे दोनों पंजे सामने की ओर स्थित पॉइंटेड, गोल गोल घूमेंगे। गोल गोल घुमाएंगे अपनी कमर को, कि जैसे कि आप कोई डांस मूव कर रहे हैं। इसे इंग्लिश के पोज में कहते हैं डांसिंग पोज या डांस आसन। नटराज आसन भी होता है वैसे डांसिंग पोज, पर ये हमारा स्टैटिक डांसिंग पोज है। तो इसको
पूरा इंजॉय करते हुए आज की फ्लो क्लास को हम योगाभ्यास के द्वारा कंप्लीट करेंगे। अब इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में भी पूरा करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जितने भी आपकी पैर से लेके आपके इधर आपके कमर तक पूरा एक्टिवेशन हो रहा है और आपकी कमर से जो वाइब्रेशंस हो रही है वो आपके अपर बॉडी में जा रही है, तो जिससे आप देखेंगे कि पूरी बॉडी में एक अच्छा आपका एनर्जेटिक फ्लो आ रहा है। तो इसी के साथ हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अपनी कमर को आगे पीछे अच्छे से मूव करेंगे फ्लो में। बहुत अच्छे। अब चैनलाइज होके आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक होके आप दोनों अपनी लेग्स को अपनी शोल्डर लेंथ पे, आप विड्थ पे खोल लीजिए। अपने दोनों आर्म्स को सामने की ओर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए चेस्ट को सामने, हाथ आपके दोनों दिशाओं में खुले हुए, सांस छोड़ते हुए आपके हाथ एक साथ और आपकी गर्दन बीच में। सांस भरते हुए फुल चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए चेस्ट क्लोज, नेक इन बिटवीन। जो कि आपकी पहले भी मैंने आपको कहा बताया, जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सकारात्मकता की चीजें हैं, सारी हैप्पीनेस, सारी अच्छाई, एक निरोगी बॉडी, उन सबको हम एक्सेप्ट करते हैं जब हम अपनी आर्म्स को वाइडली ओपन करते हैं। ये सारी पॉजिटिविटी आप अपने दिमाग में सोचते हुए कि इन सब से आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके अभ्यास में बहुत ही कौशलता आ जाएगी। सांस भरते हुए सारी अच्छी चीजें अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस। गहरा लंबा सांस भरेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। शांत, दोनों लेग्स को आप मिला लें और शांतिपूर्वक अपनी योगा मैट पे बैठ जाएं। सांसों की गति को सामान्य करते हुए हम गहरे लंबे सांस भरेंगे और गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे। इस शांति का पूरे शरीर में, अपने मन में, अपने विचारों में धारण करेंगे। यहीं से करेंगे हम शांति पाठ। शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे और हम अपने प्रभु ईश से हमने जितने भी योग अभ्यास करे हैं उन सब के लाभ हमारे तन, मन व आत्मा को मिले,
इसी की इच्छा करते हुए हम निरंतर योग अभ्यास करें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी सद्भावना के साथ, मंगल कामना के साथ हम इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे अपनी दोनों हथेलियों में घर्षण। वापस से जितनी भी ऊर्जा आपने एकत्रित करी है अपनी बॉडी में वापस से धारण कर लेंगे। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। आशा है आपको ये योग सत्र अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी लाभ मिला होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगली योग अभ्यास की कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।